नमस्कार साथियों, रेट 2025 का जो फॉर्म आवेदन हो चुके हैं, लगभग 15 लाख आवेदन हुए। अब आवेदन के बाद अब क्या पेपर का लेवल बढ़ेगा, क्या संख्या कितनी हुई है पीआरटी में, मतलब लेवल 1 में कितने लोग अप्लाई किए हैं, लेवल 2 में कितने लोग अप्लाई किए हैं, तैयारी कैसे करनी चाहिए, क्या अहम भूमिका रहने वाली, इन सब के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टोटल फॉर्म की। अगर 15 तक लास्ट डेट थी टोटल, अब टोटल 15 तक लास्ट थी, जिसमें हम बात करते हैं कि टोटल फॉर्म लगभग 15 लाख के आसपास पड़ चुके हैं। अब 14 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने किया है आवेदन, लेकिन इसमें बताया जा रहा है कि 2022 से 1,38,000 लोगों ने कम आवेदन किया है और 2021 से 11 लाख कम किया है। अब आखिर क्यों बताया जा रहा है? वैसे डेटा माने तो लगभग 15 लाख के आसपास फॉर्म आवेदन हो चुके हैं, लेकिन अगर हम बात करते हैं कि अभी पिछली बार की तुलना में कम आवेदन हुए हैं, ये बिल्कुल सही है कि अगर हम बात करते हैं कि जैसे 2021 में देखोगे कितना फॉर्म टोटल अप्लाई हुआ था, 25,35,522 हुआ था। अभी आवेदन हुए थे क्योंकि अब देख रहे हो कि वैकेंसी आई, अन्य राज्य में भी आई, क्योंकि रीट के बाद जो है रीट अभी क्यों हुआ, पहले से कम आवेदन क्यों हुआ है, सबसे पहले इसको जान लेते हैं। इसका मतलब सॉल्यूशन क्या है? तो क्योंकि रीट में क्योंकि अभी बीपीएससी की वैकेंसी हुई, 3 वैकेंसी, बिहार की वैकेंसी, शिक्षक भर्ती जा चुकी, टीआरई 1 हो चुका, टीआरई 2 हो चुका, टीआरई 3 हो चुका। अब यहाँ पर अधिकांश लोग सिलेक्ट हो चुके और सिलेक्ट हो चुके। उससे पहले रीट 2021 और 22 का लोग भी, 2022 और 21 का लोग रीट पास हैं और रीट की वैलिडिटी लाइफ टाइम होती है। यदि इससे कम आवेदन हुआ उस हिसाब से अगर माना जाए, और सबसे ज़्यादा आवेदन की अगर बात करते हैं इस समय कहाँ पर हुआ है, लेवल 2 में हुआ है। 9,98,000, लगभग ये आप 10 लाख के आसपास आवेदन मान सकते हो लेवल 2 में। और लेवल 1 में अगर हम बात करते हैं, लेवल 1 में 4,30,000 के आसपास हुआ है, लगभग वही 15 लाख के आसपास हम मान सकते हैं। अब सबसे बड़ी बात होती है कि सर तैयारी कैसे करें। अब तैयारी किसकी कठिन होगी या किसकी आसान होगी? अब पेपर का लेवल तो समान ही होगा, अपने स्तर पर अगर मानते हैं लेवल 1 भी अच्छा आएगा, लेवल 2 भी अच्छा आएगा, लेकिन यहाँ पर सबसे पहले उनके लिए बता दें जिन्होंने अभी तक फॉर्म सबमिट कर दिया है या फीस कटवा दी है। फीस कटवा दी है, अगर उन्होंने प्रिंट अपना नहीं कर पाए हैं, वो 17 से 19 के बीच कर सकते हैं, अभी भी बताया गया है, ऑफिशियल वेबसाइट के द्वारा बताया गया है। अब देखो सबसे बड़ा दिक्कत यहाँ पर क्या होगा, ये बताया भी गया कि 17 से 19 तक कर सकेंगे अभ्यर्थी, प्राथमिकता में सुधार। अब देखो इसके बाद हम बात करते हैं कि यहाँ पर सबसे बड़ा इफेक्ट किसको देखने में, लेवल 2। तो लेवल 2 ही देखने को, क्योंकि रिजल्ट लेवल 2 का आप देखते हो, सीटेट का देखते हो, लेवल 2 का रिजल्ट कम आता है, लेवल 1 में अधिकांशतः लोग पास हो जाते हैं। लेकिन अब यहाँ ये पात्रता परीक्षा है, अधिकांश लोग अदर स्टेट्स के भी हैं और राजस्थान के भी हैं। कुछ लोग 2-3 बार दे चुके होंगे, रीट शायद दे चुके हों। अब कुछ लोग नंबर बढ़ाने के लिए देंगे, कुछ लोग क्या करेंगे, पहली बार में पास करेंगे। अब सबसे बड़ी बात, अब 27 फरवरी को राजस्थान शिक्षक परीक्षा में बोर्ड जुटा है तैयारी, मतलब तैयारी में जुटा है कि कैसे एग्जाम करवाया जाए। अब एग्जाम तो बोर्ड करवाएगा, लेकिन दिक्कत कहाँ है कि तैयारी कैसे करनी है, कौन सा पेपर टफ आएगा, कि पेपर का लेवल हमने थंबनेल में बताया था क्या बढ़ जाएगा। तो ये पात्रता परीक्षा, आपका पेपर का लेवल बिल्कुल आसान ही रहने वाला है, ज़्यादा टफ नहीं। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करते हैं लेवल 2 में, जो आपको अपनी कैटेगरी के आधार पर, या आप जनरल हो तो 90 मार्क्स तो लाने ही हैं, 90 मार्क्स लाने, उसको आप लाना है तो बिल्कुल अच्छे से मेहनत करनी पड़ेगी। अब अच्छे से मेहनत करने का मतलब क्या, अपने सिलेबस को देखना होगा। जैसे अगर आप लेवल 2 में हो, अगर रीट पेपर 2 डाल रहे हो, तो पेपर 2 में तो ज़्यादा, मतलब 10 लाख आवेदन हुए हैं। अब 10 लाख आवेदन हुए हैं, जिसमें अब आपका बात करते हैं कि अगर सीटेट का रिजल्ट देखोगे, सबसे कम रिजल्ट लेवल 2 का ही रहता है, तो लेवल 2 का यहाँ पर भी रिजल्ट कम देखने को मिल सकता है। अब हम यहाँ पर मेन बात करेंगे, अगर आप प्रिपरेशन, आप किसी भी लेवल 1 हो, लेवल 2 से हो, अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले आप चाहे लेवल 1 के हो, चाहे आप लेवल 1 के हो, या आप लेवल 2 के हो, सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, भाषा पर कमांड कर लेनी चाहिए। जब आप भाषा पर कमांड कर लोगे, भाषा पर, या आप अपने चाइल्ड विकास, मतलब सीडीपी, जो मनोविज्ञान, ये 30-30-60 अर्थात 90 नंबर हो जाएंगे। चाहे आपने पेपर 1 में कोई भी भाषा ली हो या भाषा 2 में कुछ भी भाषा पूछना है, तो 90 मार्क्स आपके यहाँ हो जाएंगे। उसके बाद बचता है मैथ, बच जाता है, मैथ का पोर्शन हो जाता है, और ईवीएस का पोर्शन हो जाता है, ये पीआरटी के लिए हो जाता है। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं
कि SST का पोर्शन होता है तो SST का पोर्शन 60 मार्क्स का हो जाता है। बाकी जो मैथ साइंस वाले होते हैं उनका भी क्या हो जाता है, उनका भी 60 मार्क्स का हो जाता है। तो अलग अलग अपने आधार पर प्रिपरेशन। लेकिन सबसे पहले अगर आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको हमने बता दिया कि सर सबसे पहले आपको पेपर 1 जो यह हो या आपका पेपर 2 हो, चाहे आपका पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, आपको सबसे पहले भाषा को तैयार कर लेना है। मतलब एक टारगेट रखिए कि भाषा तैयार करना है, थ्योरी कंप्लीट करना, उसके बाद क्वेश्चन हल कर डालिए, आप अधिकांशतः बहुत अच्छे मार्क्स पर जाएंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर बात करते हैं क्या पेपर का लेवल बढ़ेगा। तो पेपर का लेवल आसान ही रहेगा, क्योंकि आपको 150 क्वेश्चन पूरे नहीं करने, करोगे भी तो आप गेस भी करोगे तो 90+ मार्क्स आ जाएगा अगर सही से प्रिपरेशन करते हो, प्रीवियस ईयर लगाते हो। और इसकी पूरी तैयारी की डिटेल वीडियो हम लेकर के आ रहे हैं। बस सबकी बात सबसे बड़ा देखने को मिलता है कि 5 ऑप्शन देखने को आपको मिलेंगे। जब 5 ऑप्शन देखने को मिलेंगे तो आप अगर उस पेपर को अटेम्प्ट नहीं कर रहे हो तो वहां पर आपको ऑप्शन ई फिल करना पड़ेगा। वही ऑप्शन ई काहे कोई छोड़ेगा, ABCD में नहीं चुन सकता, चुन लीजिएगा, क्योंकि आप 90+ मार्क्स लाना है। अगर आप छोड़ दोगे तो क्या होगा, आपको मतलब निगेटिव मार्किंग 1/3 की निगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगी। बाकी यही है, पेपर का लेवल बिल्कुल तरीके से रहने वाला है, 90+ मार्क्स लाना है। तो कैसे प्रिपरेशन करें, बिल्कुल आप सबसे पहले भाषा को तैयार कीजिए और उसके बाद आप क्या करिएगा, भाषा तैयार करने के बाद आप क्या करना है, CDP के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर देखो और आगे कैसे तैयारी करनी है इसके लिए एक हम नेक्स्ट वीडियो लेकर के आएंगे। और भाषा से रिलेटेड हम बिल्कुल जस्ट आपको 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सेशन देने वाले हैं, जिसमें भाषा हम बताएंगे कैसे प्रश्न राजस्थान में पूछे जाते हैं पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में भाषा से रिलेटेड। तो मिलते हैं, हिंदी का इंपॉर्टेंट सेशन होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बहुत वीडियो रीड से अच्छी मिलने वाली है अच्छी जानकारी के लिए। तो अभी इस जानकारी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद।